राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी के सामने हम समय समय पे YouTube के कुछ ना कुछ नए और रोचक तथ्य लेकर के या फिर कभी भविष्यवाणी या तो किसी प्रकार की सजेशंस लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत रहते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा विशेष है क्योंकि शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। 17 अक्टूबर से इनका प्रारंभ हो रहा है। तो हमारे बहुत से जातकों के, क्लाइंट्स के फोन मैसेजेस कंटिन्यूटी में रेगुलरिटी के बेस पे आ रहे थे कि पंकज जी प्लीज हमें थोड़ा सा इसके बारे में अवगत करा दें कि कलश स्थापना कब करें, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, या फिर इसको किस विधि से करना चाहिए, कौन सी इसमें गलतियां हो सकती है जिससे हमें बच के रहना चाहिए। तो साथियों, मैं थोड़ा सा आपको आज कलश स्थापना के बारे में बताने जा रहा हूं कि नवरात्रा जो 17 अक्टूबर से शुरू होगी तो आपको किस मुहूर्त में कलश स्थापना करनी है जिसका आपको फायदा मिलेगा और एक पॉजिटिव समय पे होगी। सबसे पहले इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रही है जिसका शुभ समय रहेगा सुबह 6:27 से 10:13 तक। और जो लोग इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं बन पाती है अपनी किसी ड्यूटीज को लेकर या अदर चीजों को लेकर, तो अभिजीत मुहूर्त भी जरूर आपको मिल रहा है दिन में 11:40 से दिन के 12:29 के बीच पे। तो ये रहा आपका सबसे पहले शुभ मुहूर्त का समय जब आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभी इसको समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना कैसे की जाए, क्या इसका पॉजिटिव वे रहता है। सबसे पहले एक चौकी बिछा रख लें। चौकी के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछा लें। उसके ऊपर आप एक थाली में थोड़ी मिट्टी जरूर भरें। उसके ऊपर एक कलश रख दीजिए। कलश कभी भी आपको मैं बता दूं मिट्टी, तांबे या फिर पीतल का ही होना चाहिए। कई लोग स्टील का कलश का यूज कर लेते हैं जो कि शास्त्र सम्मत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद कलश के अंदर गंगा जल जरूर भर दीजिए और गंगा जल भरने के बाद उसमें थोड़े कुछ बहुत सिक्के जरूर डाल दें। अभी इसके बाद क्या करना है, आपने 5 पत्ते आम या अशोक के ले लेने हैं, उस पर रख देना है, उसे ढक देना है। उसके बाद और किसी ना किसी ढक्कन को लगा के फिर उसमें थोड़े बहुत चावल जरूर ऊपर से उसमें डाल देने हैं। और चावल डालने के बाद कलश को 3 बार मौली के धागे से बोलें, ये जो धागा हमारा मौली का लाल रंग का होता है उससे 3 बार घुमा करके कलश में अगर बांध देंगे तो ये प्रोसेस पूरे की ओर चल जाती है। और यहां पर एक मंत्र जरूर मैं आपको बता रहा हूं, ओम अपाम पतये वरुणाय नमः। इस मंत्र को बोल के जो आपने जब ढका हुआ है, ढक्कन रखा है, उसके ऊपर एक श्रीफल या फिर नारियल लाल रंग के कपड़े को बांध कर या लपेट कर उसके ऊपर रख दीजिए और हाथ जोड़ करके कलश देवता से उसमें विराजमान होने के लिए निवेदन करें इस मंत्र को बोलते हुए, ओम कलश देवता या गच्छ या तिष्ठ सुप्रीतष्ठो भव। इस मंत्र को 7 बार उच्चारण करने के बाद आप वरुण देवता को या फिर बोले हम कलश देवता को उसमें बैठने के लिए निवेदन जरूर करें। और अब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कलश की मान्यता क्या है, इसको क्या माना जाता है, क्या इसमें कोई देवता या भगवानों का भी कोई रोल है या ये कहीं विराजमान है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कलश का मुंह है उसको भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जो गला है उसे भगवान शिव का, जो जल वाला स्थान है उसको पवित्र नदियों का या तीर्थों का स्थान माना जाता है, और जो सबसे नीचे बेस वाला स्थान है उसे ब्रह्मा जी का, यानी कि त्रिदेव हमारे संसार के सभी समस्त देवता इसमें विराजमान है। पवित्रता के साथ इसको जब सच्चे मन से कलश स्थापना की जाती है, 9 दिन के व्रत रख करके इसमें आगे बढ़ा जाता है, तो आपको कभी भी सकारात्मक फल लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं एक बात कि कलश को लोग स्थापित क्यों करते हैं। कलश जो होता है भविष्य के प्रति लोग अपने लिए किसी भी एक आस्था को लेकर के किसी मोटिव को मन में रखते हुए उसके लिए 100% अपना देते हुए स्थापना करते हैं कि हे मैया, ये मेरा जो काम है या फिर मेरे घर में इस तरह की परेशानी है वो दूर हो जाए। और बहुत से लोग कहते हैं कि पंकज जी हमें ये चीज करते करते कई सदियां सालों वगैरह हमारे परिवार के अंदर निकल गए हैं, पर वो पॉजिटिव जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। इसका मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि लोगों को एक प्रॉपर वे नहीं पता होता कि किस वे में
इस चीजों को करना पड़ता है, जो एक तो मैंने चीजें बताई, और किस चीज की सावधानी रखनी होती है। अब मैं सावधानियां बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, कभी भी नवरात्रा जो इंसान करता है पूरे 9 दिनों के, वही व्यक्ति इस कलश स्थापना को करे। जमीन में कुछ ना कुछ या आसन बिछा करके ही उसके ऊपर बैठा जाए, बिना कुछ या आसन वाली जगह पे बिल्कुल ना बैठा जाए। अभी मैं आपको बता देता हूं कि कलश को कभी भी जमीन पे नहीं रखा जाता है। बहुत से लोग अक्सर ये काम कर देते हैं। और कलश की जब प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो 9 दिन तक उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि उसके आसपास में कोई गंदगी या किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज ना हो पाए। अंतिम दिन पहले तो चौकी को हिलाया जाता है, उसके बाद उस कलश को जो देवता है उसको हम कभी भी निवेदन जाने के लिए कह सकते हैं कि आपकी हमने अपनी ओर से पूरी पूजा करी है, आप हमें इसका फल जरूर दीजिएगा। और कभी भी मैं आपको बता देता हूं, मैंने जैसे पहले भी बताया कि स्टील के कलश से आपको दूरी रखनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैया की मूर्ति या भगवान की जो मूर्ति रखी जाती है, कलश को कभी भी उसके दाहिने ओर ही रखा जाता है। कई लोग इसको बाईं ओर रख देते हैं। और इसके अलावा जब ये प्रोसेस पूरी नहीं होती है तो कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, भगवान इंद्र जो होते हैं इसके सुप्रभावों को लेके चले जाते हैं, अगर आप उन प्रभावों को अपने उसमें प्रॉपर वे में इन सारे कामों को नहीं करते हैं तो साथियों, मेरा आपको इस प्रोसेस को बताने का सबसे मेन उद्देश्य जो था, मोटिव था कि आप पूजा तो तन मन धन से आस लगा के हर तरीके से करते हैं, जो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं तो उनके रीजंस क्या रह सकते हैं। आई थिंक अगर आपको इस कलश पूजा का आज तक का कोई ऐसा विशेष फल नहीं मिल पाया तो इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है। आप देखिएगा जरूर और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये चीजें हैं, वास्तव में आपके साथ ही ऐसी कुछ चीजें हुई है, ऐसी घटना घटी है। और इसके अलावा आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करिए। कुछ लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है तो उन तक हमारे वीडियोस पहुंच जाते हैं, उनको फायदा पॉजिटिव मिलता है, जो कि हमारा उद्देश्य है, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है। और एक विनम्र निवेदन, आप लोगों को अगर लगता है यदि देश हित में या किसी भी चीज को लेकर किसी टॉपिक के बारे में हम बात करें तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम उस कमेंट्स बॉक्स के कमेंट्स को पढ़ के उसके ऊपर वीडियोस जरूर बना के आप सभी के सामने रखेंगे। तो प्रिय साथियों, अभी आज यहीं पे इजाजत लेते हैं, अपने अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द आप सभी के सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।